हाँ, तो हम लोग आज जो है नेट का एक क्वेश्चन करते हैं 2011 का। हम लोग 2011 से लेके और जो है 19 तक के सभी क्वेश्चन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन करते हैं और वो तो हमारा सीरीज चली रही है। एक क्वेश्चन छोटा सा आई और इसको करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं। CSIR नेट 2011 जून में आया है क्वेश्चन, मैथमेटिकल साइंस में सेक्शन बी का क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी का मतलब है एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन इसके इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। ए फ्री पार्टिकल इन आर क्यूब कैन हैव इनफाइनाइट डीएफ। डीएफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ डीएफ यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 3n। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स विद के कंस्ट्रेंट्स है ना हैज 3n प्लस के डिग्री ऑफ फ्रीडम। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पॉइंट masses connected by 3 massless rods हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन ये 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन कोई सही होगा इसमें, है ना, बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे। तो इसके पीछे क्या लॉजिक लगेगा वो बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। पूरा का पूरा क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या होती है देखेंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम consisting of one or more particles is called the number of degree of freedom of the system। किसी पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए जितने कम से कम वेरिएबल की ज़रूरत होती है या कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये है। इसका डिटेल में हम लेक्चर में करेंगे। आप इतना समझिए, जैसे कोई अगर प्लेन में कोई चीज़ चल रही है, तो प्लेन में चल रही है तो प्लेन में उसको स्पेसिफाई करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो वो जो है कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम स्पेसिफाई कर पाएंगे प्लेन में, है ना। एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए और एक वाई एक्सिस पे, तो हम बता पाएंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है। इसी तरीके से 3 डायमेंशनल के लिए उस 3 पॉइंट चाहिए हमें, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। तो पूरी तरीके से हम स्पेसिफाई उसको कर पाएंगे कि उसकी सिचुएशन क्या है। इसके साथ ही साथ अगर कोई कंडीशन लगा देते हैं तो वो कंडीशन और काम करती है, जिसको कांस्टेंट कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे। ये चीज़ क्लियर है कि अगर कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या कोऑर्डिनेट्स किसी भी पार्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए ज़रूरत होती है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब पहले ऑप्शन पाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है, अ फ्री पार्टिकल इन आर क्यूब कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये सही है या गलत है ये देखेंगे। आर क्यूब का मतलब है 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई और जेड की कितनी डायमेंशन होगी, 3 डायमेंशन, है ना। कैन हैव इनफाइनाइट, कैन हैव का मतलब है रख सकता है इनफाइनाइट डीएफ, है ना। तो अ फ्री पार्टिकल इन आर क्यूब हैज 3 डीएफ। आप ध्यान दीजिए, आर क्यूब में किसी भी पार्टिकल को 3 डायमेंशन में स्पेसिफाई करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए, 3 चाहिए। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम की बात होती है इसमें, 3 चाहिए। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और क्वेश्चन में कितना कह रहा है, इनफाइनाइट कह रहा है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ लिखा है बिकॉज ही इज फ्री टू मूव। ही का मतलब इट भी लिख सकते हैं, पार्टिकल है ना, पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एक्स वाई जेड डायरेक्शंस। एक्स वाई और जेड किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए पार्टिकल क्या है, फ्री है। तो ये 3 चीज़ों से यानी 3 कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट से हम पार्टिकल की पोजीशन को बता सकते हैं। तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई फ्री पार्टिकल है तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस में, है ना, आर क्यूब उसने कह दिया। प्लेन अगर होता है तो 2 डायमेंशनल प्लेन होता तो 2 हो जाती डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पार्टिकल है तो पार्टिकल जो है हमेशा प्लेन स्पेस में ही रहता है, तो स्पेस में रहेगा तो 3 डायमेंशनल है, उसने आर क्यूब कह भी दिया तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। दस ए फ्री पार्टिकल आर क्यूब कैन नॉट हैव इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम। 10 ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आप दूसरे पे आ जाइए।
दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एन पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 3n, 3n से ग्रेटर देन होगा। अब देखते हैं सही है कि गलत है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ वन पार्टिकल इज 3, है ना, अगर 3 डायमेंशनल में है तो वन पार्टिकल की 3 होगी। 2 पार्टिकल है, अगर उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 इंटू 2 यानी 6 होगी। और अगर n पार्टिकल्स हैं तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n, बिना कोई कंडीशन के, है ना, 3n। अगर फ्री पार्टिकल है तो कोई भी कंडीशन नहीं लगी, क्योंकि यहाँ फ्री की ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर फ्री पार्टिकल है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3n। और वहाँ पर कितना कह रहा है, ग्रेटर देन 3n, तो ग्रेटर देन 3n तो होने का कोई सवाल है नहीं है, क्योंकि 3n होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3n होगी। और अगर कोई कंडीशन लगा दी गई तो 3n से कम होती है, कांस्टेंट जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ n पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 3n, तो ये गलत है। इट कैन नॉट हैव ग्रेटर देन 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम, हेंस ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ये भी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 3n। अगर कांस्टेंट लग गया, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है ऑप्शन में कि फ्री पार्टिकल है कि नहीं, अगर वो फ्री पार्टिकल नहीं है तो 3n माइनस के हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जो भी उस पर कंडीशन लगाई जाती हैं वो, ठीक। लेकिन ग्रेटर देन 3n का तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3n हो सकता है, 3n से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी इनकरेक्ट है। आ जाइए आगे थर्ड पे, अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स विद के कांस्टेंट्स, है ना, हैज 3n प्लस के df। तो अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स विद के कांस्टेंट हैज 3n माइनस के df। जो कांस्टेंट्स होते हैं वो माइनस होते हैं, प्लस नहीं होते, उसमें प्लस किया गया है ऑप्शन में, है ना। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, हेंस ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। अब पहला दूसरा तीसरा तीनों इनकरेक्ट हैं, तो जानी मानी बात है कि चौथा सही होगा। लेकिन चौथा सही कैसे होगा, उसका लॉजिक क्या है देखिए आप। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पॉइंट मासेस कनेक्टेड बाई 3 मासलेस रॉड्स हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या लो, ड्यू टू 3 रेजिड मासलेस रॉड्स degree of freedom is decreased by 3 and a point in space is represented by 3 tuples x y z. Therefore df is equal to 3n minus k is equal to 3 into 3 minus 3 is equal to 9 minus 3 is equal to 6, hence this option is correct। इसका क्या है, ये मतलब ये है कि 3 जो है पॉइंट दिए हैं, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पॉइंट मासेस, 3 पॉइंट मास हैं, एक ये वाला पॉइंट मान लीजिए, ये एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 3 पॉइंट मासेस कनेक्टेड बाई 3 मासलेस रॉड्स, 3 रॉड से बंधे हैं। एक रॉड ये है, दूसरी मान लो रॉड ये है और थर्ड रॉड ये है, तीनों रॉड से ये बंधे हुए हैं, तीनों जो पॉइंट हैं, ठीक है। हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कह रहा है, तो ठीक है। अगर ये बंधे हैं तो कंडीशन लग गई ना कि मूव करने की कंडीशन लग गई। अगर इसमें फ्री होते ये तीनों पार्टिकल तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो जाती, अगर ये फ्री होते तब, ठीक है। लेकिन ये फ्री नहीं है, बंधे हुए हैं, तो बंधे होने के कारण क्या होगा कि इन पर कंडीशन लगेगी कि 3 टपल ऐसे होंगे जो कि आप ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ड्यू टू 3 रेजिड मासलेस रॉड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिक्रीज्ड बाई 3, है ना। ये जो है ये जो बंधे हैं, बंधे होने के कारण क्या है कि जो है कंडीशन लग गई, कनेक्टेड हैं तो बंधे हैं, तो इसलिए अगर बंधे नहीं होते फ्री कह देता तो 9 हो जाता। डिक्रीज बाई 3 एंड ए पॉइंट इन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाई 3 टपल्स एक्स वाई जेड। तो ये जो स्पेस में जो जितना कम होगी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि जो है 3 पार्टिकल जनरली जो है 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, तो 3 पार्टिकल की बात है। और उसने जो बात करी भी है वो वही कह रहा है 3 पार्टिकल्स हैं, है ना। तो इसलिए 3 कम हो जाएगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फार्मूला होता है 3n माइनस के। किसके लिए ये होता है, आपका पार्टिकल के लिए, जनरल 3n माइनस के। अब n की जगह पे 3 पार्टिकल हैं तो 3 हो गया। के कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने, 3 जगह 3 कंडीशन लगी है, बंद गया ना घर में, जैसे ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वो जो है 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन लग गई, तो 3 कंडीशन हो गई, तो -3, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 ही कह रहा है ऑप्शन में, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, 2011 में आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम और भी करते रहेंगे, साथ ही साथ हम थ्योरी भी करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।